प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव आज अपने एक दिवसीय प्रवास पर रीवा पहुंचे, जहां पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव के द्वारा विधि महाविद्यालय में लगभग 6 करोड़ 13 लाख की लागत से बने नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। साथ ही अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के पार्किंग सेट का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान मंत्री महोदय ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में आयोजित स्वागत समारोह में भाग लिया और उन्होंने विशिष्ट कार्यों के लिए छात्रों को सम्मानित किया। विधि महाविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उच्च शिक्षा मंत्री ने महाविद्यालय का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने की घोषणा की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान को याद करते हुए उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार उन्होंने भारत देश की अखंडता को बनाए रखने के लिए अपना बलिदान दिया है, ऐसे में इस महाविद्यालय के नाम उनके नाम पर रखा जाना चाहिए। इसके अलावा मंत्री ने कहा कि रीवा में बने विधि महाविद्यालय में जल्द ही पंचवर्षीय पाठ्यक्रमों की शुरुआत की जाएगी। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई थी, जिसके कारण शिक्षा का संबंध रोजगार से रखा गया, जबकि ऐसा नहीं है। शिक्षा और रोजगार दोनों ही तर्कसंगत बात है। इसके अलावा कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के द्वारा भाजपा के अंतर कलह को लेकर दिए गए बयान पर पत्रकार के द्वारा पूछे गए सवाल पर भी उच्च शिक्षा मंत्री मुखर रहे। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार पटवारी के कारण ही गई है तथा अंतर कलह को भी वो भली भांति जानते हैं। इस अवसर पर सांसद जनार्दन मिश्र, पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर विधायक दिवराज सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजेश पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, विधि महाविद्यालय के प्राचार्य सहित प्राध्यापक गण एवं छात्रगण उपस्थित रहे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की झलकी सहित उच्च शिक्षा मंत्री से प्राप्त जानकारी के कुछ अंश। क्षेत्र में हम लोग स्थापित करें। अभी प्रिंसिपल ने बताया कि 5 ईयर कोर्स लॉ कॉलेज में अब ज़्यादा पॉपुलर है। हमारे जो बच्चे हैं, रीवा के बच्चे तो NRIU वगैरह में भी सेलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन यदि BA LLB और इस तरह के जो 5 ईयर कोर्स है, इसको यदि यहाँ पर सुविधा मिलेगी तो फिर लोगों को आगे यदि वो प्रोफेशनलिज्म में जाना चाहते हैं या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके लॉ फर्म बनाना चाहते हैं, क्योंकि एक बड़ा स्कोप है इस क्षेत्र में और हमारे यहाँ के लोगों का दिमाग बहुत फर्टाइल है। मोहन यादव जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रीवा के लोगों का दिमाग राजनीति में, कानून में और पत्रकारिता में बहुत चलता है। ये हम लोगों को बच्चे में भुट्टी की तरह पिला दी जाती है। अब तो रीवा बहुत तेजी से डेवलप हो गया है, डेवलप हो रहा है, लेकिन जब हम लोग डेवलप नहीं थे, लोग कहते थे कि तहसील से ज़्यादा नहीं दिखता रीवा। उस समय भी लोग कहते थे कि रीवा के लोगों का ब्रेन बहुत फर्टाइल है, हमारे ब्रेन का लोहा। तो उस समय भी लोग मानते थे जब कहते थे कि रीवा अंडर डेवलप्ड है। लेकिन अब तो हम विकास की यात्रा में इस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं कि इंदौर और भोपाल के लोग भी थोड़ा सा घबराए हुए हैं। आपके यहाँ तो महाकाल की कृपा है कि हर 12 साल में सिंघस आ जाता है। सिंघस आ जाता है तो मोहन यादव जी लोग उस सिंघस के चक्कर में पूरे फ्लाईओवर से लेके और पता नहीं क्या क्या बनवा लेते हैं, सीवरेज सिस्टम से लेके सारी चीज़ें। लेकिन हम लोगों को तो एक चीज़ मंजूर कराने में पसीना आ जाता है। राजनीति करना हो तो रीवा से सीखो, कई उदाहरण चलते हैं, बड़ा मजा आता है। अलग अलग बहुत सारे किस्से, बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी इसको दोहराने से फायदा नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले आपने अपना रुतबा दिखाया है विंध्याचल का। हमारे लिए, मेरे लिए तो ज़्यादा आनंद की चीज़ है कि मैंने मेरा आवास विंध्य कोठी में ही बनाया है, इसलिए मेरे को ये मालूम है विंध्य के साथ चलने में ही फायदा है। इसलिए 25 साल पहले विवाह करके भी यहीं से गया हूँ। मेरी ससुराल भी रीवा ही है। नई बिल्डिंग का आनंद हमको मिल रहा है, लेकिन नई बिल्डिंग के साथ आपने 2 बात मेरे से मांगी है। आपने कहा कि एक तो महाविद्यालय का नाम, तो बिल्कुल बात सही है कि एक संवैधानिक गलती कितनी बड़ी कीमत चुकाती है देश के सामने। ये उदाहरण हमारे सबके सामने है। आपकी उस बात का तो तुरंत यही मंच से घोषणा करता हूँ,
आज के बाद ये शासकीय विधि महाविद्यालय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। इसका नामकरण हम करने की औपचारिक स्वीकृति आप अपना प्रस्ताव भिजवा दीजिएगा। मैं भोपाल से आपके एनओसी दूंगा और इसकी सारी प्रोसेस करके अब हमारा अपना महाविद्यालय डॉक्टर मुखर्जी के नाम से जाना जाएगा। ये तो शिक्षा का संबंध कभी रोजगार से नहीं रहा, लेकिन दुर्भाग्य देखिए यही कारण है कि उच्च शिक्षा में आने के बाद सिवाय वो अपना एक आदमी जो अभी कोई स्कूल के बाद मिडिल के बाद भी काम छोड़ दे और किसी और जगह चला जाए तो 10-20 हज़ार मामूली बात है कमा लेता है। लेकिन हमारा पढ़ा लिखा रोजगार वाला व्यक्ति जहाँ खड़ा होता है वो 5,000 में 15-15 साल से काम करने को तैयार है, क्योंकि उसको बाकी काम करने में शर्म आती है। ये जो विसंगति है, इस विसंगति को आने वाले समय में 2020 की जो नई शिक्षा नीति है निश्चित रूप से दूर करेगी और मध्य प्रदेश सरकार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में इसी सत्र से लागू करेंगे। अभी तक BLLB 5 साल के चलता रहा। मैंने तो कहा कि पूरे प्रदेश के अंदर जो भी जहां भी जिस महाविद्यालय नए प्रोफेशनल कोर्स मांगेंगे सबकी मंजूरी उसी समय दे देंगे, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसीलिए इस आधार पर आपने कहा BLLB 5 साल तुरंत देने के लिए तैयार, उच्च शिक्षा विभाग को कोई तकलीफ नहीं है। आने वाले सत्र से आप चालू करिए, प्रस्ताव भिजवाइए, मैं आपकी मांग मंजूर करता हूँ। आपने दो बात और कही है, BCom LLB और BBA-LLB। आप तो मैं इसके अलावा भी कह रहा हूँ जो आपने नहीं कहा है, आप तो BSc LLB मांगोगे तो भी देने को तैयार है। हमारे अपने विद्यालय में महाविद्यालय में अगर पढ़ने का अनुकूल माहौल नहीं बने तो सरकार के मंत्री रहने में फायदा क्या है। सबसे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों के लिए जो लॉ कॉलेज बना है इसका उपयोगी सिद्ध होगा। आज के इस अवसर पर यहाँ 2-3 मांग स्थानीय विधायक और पूर्व मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी ने की थी। उन्होंने कहा था कि लॉ कॉलेज के लिए तो हमने कहा है कि आज के बाद लॉ कॉलेज का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे करने की घोषणा की गई है। इसी के साथ साथ चूँकि यहाँ लॉ का 3 साल का ही पाठ्यक्रम लागू था, आने वाले समय में BA-LLB, BCom LLB, BBA-LLB या और जो भी उचित समझेंगे सेल्फ फाइनेंस के माध्यम से सभी प्रकार से कोर्स चलाने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। उम्मीद करेंगे कि यहाँ चूँकि लॉ का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बड़े बड़े विद्यार्थी यहाँ से अच्छी अच्छी जगहों पे निकले हैं, ऐसे में लॉ कॉलेज की दृष्टि से सौगात देने की आवश्यकता मैंने इसी के साथ चूँकि उच्च शिक्षा एवं माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री लगातार ध्यान दे रहे हैं, मैंने कहा है कि और भी महाविद्यालयों में जो अन्य इस नगर में है या विंध्य क्षेत्र में है, जहाँ भी जो नए नए कोर्स खोलेंगे सभी महाविद्यालयों को जो प्रोफेशनल कोर्स जिनके माध्यम से आने वाले समय में बच्चों को रोजगार मिल सके या वो स्वयं का व्यवसाय करे या वो सर्विस सेक्टर में जाना चाहे, सभी में उसका लाभ लेंगे, सभी कोर्स खोलने की घोषणा है। हमने कहा कि शिक्षा से ही रोजगार मिलेगा, ये गलत है जो कांग्रेस के अंग्रेजों के टाइम पे चला आया था कि डिग्री के बाद नौकरी मिलेगी। हमारा कहना शिक्षा से उसका स्वयं का कॉन्फिडेंस भी बढ़ना चाहिए, वो स्वयं का व्यवसाय भी कर सके तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन खाली डिग्री के लिए पढ़ना अगर कोई चाहता है तो डिग्रियाँ देने का जो ज़माना था वो चला गया नई शिक्षा नीति में, अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं। अब तो नई डिग्री शोध सहित मिलने वाली रिसर्च में जो जाना चाहता है वही उच्च शिक्षा में आएगा। क्लास 6 के बाद ही नई शिक्षा नीति ये कहती है कि वो अगर तकनीकी कौशल में जाना चाहता है तो तकनीकी क्षेत्र में जाए और अपना जीवन यापन करे। लेकिन अगर वाकई इसको पढ़ना है तो पढ़ने के लिए पूरी अनुकूलता बनाएगी। तो नई शिक्षा नीति हम इसी सत्र से लागू कर रहे हैं और उसी दिशा में चलेंगे, तब हमारे अपने बच्चों का व्यक्तिगत जीवन में भी जो 15 साल 12 साल पढ़ाई में जो बिगाड़ता है उसका उपयोग सिद्ध होना चाहिए। उसका शिक्षा ने कहा था कि बीजेपी में अंतर्कलह चल रही है, शिवराज जी जाएंगे और कमलनाथ ही रहेंगे। ये मुगालता वो सरकार में चलाते चलाते भी रख चुके थे और जिनके बारे में आपने नाम लिया तो उनने तो जिस ढंग का जीवन जिया हम सबके सामने है। सरकार अगर गई है तो सबसे बड़ा कारण वही थे।